सद्गुरुवे नमः। ईश्वर कहाँ रहते हैं? वेदांत में 3 सत्ताएं मानी गई हैं: परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषित सत्ता। परमार्थिक सत्ता कर्ता परम पुरुष परमात्मा है, व्यवहारिक सत्ता जीव है और प्रतिभाषित सत्ता जगत है। जगत, जीव और जगदीश, ये 3 हैं। कितने लोगों का कथन है कि जगत और जीव है, जगदीश नहीं है। इस संदर्भ में एक घटना मैं सुनाना चाहूँगा। एक सज्जन यात्रा कर रहे थे, घूमते हुए एक जंगल में गए। जंगल में महात्मा जी से भेंट हुई। महात्मा जी को ध्यान में बैठे हुए देखे तो कहा, बैठ गए, पूछा क्या करते हैं? तो महात्मा जी ने कहा भगवत भजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो उस सज्जन ने अहंकार से कहा कि क्या ईश्वर है? तो महात्मा जी ने कहा हाँ ईश्वर है। तो उसने कहा मैं नहीं मानता हूँ। तो कहा कि तुम जब ईश्वर को नहीं मानते तो मैं अमेरिका को नहीं मानता हूँ, अमेरिका इस धरती पर है। तो उस सज्जन ने कहा कि आपको मेरी बात विश्वास कीजिए, अमेरिका तो है ही है। विश्वास नहीं है तो आप भूगोल पढ़ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने कहा तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो तुम वेद उपनिषद संतों की वाणी पढ़ करके देखो, तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ है। उक्त सज्जन ने कहा महात्मा जी अमेरिका का पता आपको मैं बताता हूँ, सुनिए। आप दिल्ली में हवाई जहाज पर बैठिए और इंग्लैंड पहुँचिए, फिर वहाँ से अमेरिका जाने वाले विमान पर बैठ जाइए, वहाँ पहुँच जाइएगा। तो महात्मा जी ने कहा मेरी बात सुनो, तू सुषमना में बैठो, वहाँ से आगे बढ़ो और सहस्रदल कमल त्रिकुटी शून्य महाशून्य भवर गुफा होते हुए सतलोक पहुँच जाओ। अवश्य ही अंदर में पहले बिंदु के विमान पर और पीछे जो है नाद के वायुयान पर बैठना होगा। उक्त सज्जन ने कहा महात्मा जी ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। सुनिए, एक ग्लोब होता है, आप विश्व के चित्र बने हुए हैं, उसमें देख करके आप जान लेंगे अमेरिका कहाँ है। साधु बाबा ने भी कहा कि बिहार में एक संत है महर्षि मही परमहंस जी महाराज, उन्होंने सत्संग योग नामक की एक पुस्तक लिखी है, जिसके 4थे भाग में उन्होंने पिंड ब्रह्मांड का चित्र तैयार किए हैं। उनको देखने के से तुमको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं। उक्त सज्जन ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी अब मेरा भ्रम दूर हो गया, आपको प्रमाणित कर दिया, आपने प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर है। इसलिए जो भी सज्जन अहंकार और रजोगुण तमोगुण में आकर के ईश्वर का उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं कि नहीं है, उनको